नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम RS अग्रवाल का जो छोटा मैथ है उसकी स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि वही एक मजबूत बेस है और जिसका बेस मजबूत होता है वो बच्चा कंपटीशन में मार नहीं खाता। सच्चाई ये है कि जो बच्चा बेसिक क्लियर कर लेता है वो कैसा भी क्वेश्चन कर लेता है, और अगर बेसिक कमज़ोर होता है तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो आज हम RS अग्रवाल का जो छोटा मैथ है उससे अपना बेसिक शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ये प्रश्नमाला 1B से चलेगी। पहला क्वेश्चन करने से पहले कुछ नॉर्मल सी बातें जानेंगे। जैसे नंबर 1, स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू को कहा जाता है, और प्लेस वैल्यू जैसे नाम से ही पता चलता है कि प्लेस मीन्स होता है स्थान, और स्थान जो शब्द जिस स्थान पे है उसकी वही वैल्यू होती है। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9। अब इसमें 5 2 बार आया है। इस 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 5 × 10, और इस 5 की जो वैल्यू होगी वो 5 × 1, 2, 3, 4। ये 2 जीरो और ये 4 जीरो क्यों लगाई गई है? अब देखिए, इसमें ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये वंश टेंस स्थान पर यानी इकाई और दहाई के स्थान पर, और इसमें 4 जीरो इसलिए लगाई गई है क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 यानी वंश, 10, 100, 1000, 10,000। क्योंकि ये 10,000 स्थान पर है इसलिए इसे 10,000 से गुणा किया गया है, और ये 10वें स्थान पर है इसलिए इसे 10 से गुणा किया गया है। अब देखिए, जो अक्षर जिस स्थान पर होगा वहीं उसकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे 9 की प्लेस वैल्यू 9 × 9, 7 की प्लेस वैल्यू 7 × 100 = 700, 6 की प्लेस वैल्यू 6 × 1000 = 6000। इसलिए जो अक्षर जिस स्थान पर होगा वहीं उसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब जैसे कि एक चीज और देखते हैं, जैसे कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम जातीय मान यानी जो जिसका मान है वही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे कि हमने लिख दिया 7 6 6, 7 की फेस वैल्यू बताओ, तो 6 की फेस वैल्यू 6, 7 की फेस वैल्यू 7, 8 की फेस वैल्यू 8। इस तरीके से जो अक्सर जो भी होता है उसकी फेस वैल्यू वही होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। जैसे कि पहला क्वेश्चन 487623 में 7 की प्लेस वैल्यू बताओ। 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ। 487623, ठीक। अब प्लेस वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 7 × 1000 = 7000, और फेस वैल्यू कितनी होगी 7, तो कितना बचा? 10 में से 7 गया 3, 9, 9, 6। ये डिफरेंस हो गया, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो बिल्कुल जोड़ और घटा वाले क्वेश्चन हैं वो आप खुद करोगे, और जिस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होगी वो शॉर्ट ट्रिक भी, और जिसकी लॉन्ग ट्रिक यानी जैसे जो बिल्कुल बड़े तरीके से कराया जाता है उसे बड़े तरीके से भी, और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी, दोनों चीज़ें बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 41999, हर टाइप का क्वेश्चन लूँगा।
और हर टाइप के क्वेश्चन में हर तरीके का जैसे क्वेश्चन लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो कमेंट में पूछना बच्चों, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल मत हिचको, तुरंत कमेंट कर दो और आपको कमेंट का जवाब मिलेगा। चाहे मुझे अलग से उन क्वेश्चनों की वीडियो क्यों ना बनानी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब जैसे 41999 माइनस 20102 और माइनस 11799 इज इक्वल टू क्या है। अब देखिए ऐसी कंडीशन में हम ऐसा नहीं कि एक एक करके घटाएंगे, इन्हें दोनों को जो माइनस वाले हैं इन्हें जोड़ के और इसमें से घटा देंगे। जैसे कि इन्हें जोड़ेंगे 20102 और 11799, 9 2 11 1 9 1 10 0 1 और 1 2 7 9 1 2 1 3 32901। जैसे इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 9 0 0 1 10,098, यह इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर मैं एक जैसे जो क्वेश्चन होंगे केवल वही छोड़ूंगा, और अगर अदरवाइज कोई क्वेश्चन है जैसे थोड़ा भी डिफरेंट है वो भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन लेंगे जैसे जोड़ घटा है उसमें से तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं बच्चे को। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी जो कैलकुलेशन है उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन लेंगे 19587 मल्टीप्लाई 637 प्लस 19587 और प्लस 363। अब देखिए एक और दो, इन्हें दो पदों में बांट लेंगे। फर्स्ट पद ये होगा और दूसरा पद ये होगा। अब देखिए इन्हें अलग अलग ना देखें, बिल्कुल इन्हें ये देखें कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। कॉमन है 19587 और गुणा होगी किस किस की 637 की और प्लस 363। अब देखिए 19587 तो हमें ये देखिए पता चल गया कि 63700 हो गया और 300 1000 हो गया, यानी इसमें गुणा कितने की हो जाएगी 1000 की। तो हम कितना बनाएंगे 19587 और 3 0 लगा दी, इसी का आंसर हो। बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 3897 मल्टीप्लाई 999। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर 999 की गुणा होगी तो उसके लिए बहुत सुंदर सा तरीका मेरे पास है। जैसे 3897 जितने भी 9 है इतनी 0 लगा दो और यही घटा 3897। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गई 3, 9 के 9 8 3, यानी 38 93 103, यही इसका आंसर। बच्चों अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से कमेंट में पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3893103 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब 999 वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही क्वेश्चन कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें दोबारा से समझाएंगे। जैसे अब इसका तोड़ बता दूं आपको 2056 और मल्टीप्लाई 987, ये होता कैसे है? असल में ऐसा कोई जादू नहीं है कि हमने कोई जादू है हमारे पास कि उसकी तुरंत गुणा होगी वो 1000 कर दिया, ऐसा फॉर्मूला सही होगा। और जैसे जैसे हमें आदत पड़ जाए तो हम शॉर्ट ट्रिक बताने लगे। जैसे ही हुए 2056 मल्टीप्लाई 1000 माइनस अगर हम 13 कर दें 13 घटा दें तो हमारा 987 आ जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे इसकी
तो 2056 की गुणा 1 2 3। अब इसकी इसमें गुना करेंगे, 13 छिका 78 का 8 का 80 लगे 7, 13 पंजे 65 और 7, 65 5 70 2 72 और 13 दूनी 26। अब देखें 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 15 में से 6 गए 9 और 4 में से 2 गए 2 और 0 2, यानी 20 29 210। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। उसमें भी हमने ऐसे किया, बस वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया। अब ये भी फॉर्मूले से होगा, अगर आप गुणा करोगे तो ज़्यादा बड़ी होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब एक बराबर की टक्कर वाला ले लेंगे, जैसे 1397 और गुणा 1397। अब इसे हम क्या लिख सकें, 1397 का स्क्वायर लिख सकें, और इसे हम क्या लिख सकें, इसे हम लिख सकें 1400 माइनस 3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगेगा, जैसे क्या लगेगा, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a। अब 14 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 196 के आगे 4 प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 माइनस 2 गुणा 14 दूनी 14 3 42 दूनी 84। देखिए जो जैसे टीचर बताते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक्स, यही शॉर्ट ट्रिक होती है, अपनी जो कैलकुलेशन होती है वही शॉर्ट ट्रिक होती है। अब जैसे इसमें जोड़ लेंगे कि हम 1961230 डाल के 9 हो गया, और अब 8400 घटा देंगे 9 0 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1 5 की 5 की 5 और 9 1951609। यही इसका आंसर। किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 और प्लस 2 गुणा 456 गुणा 144। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a, ये बराबर कहीं भी होता है a प्लस बी का स्क्वायर। a कितना है 456 और b कितना है 144, 0 0 6। अब कितना आ गया 6 6 36 1 2 3 4। ये इसका हाँ, कितना आसान, कुछ भी नहीं करना, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी वाली कोई भी बात नहीं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ सौ 57 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143 अपॉन में 957 गुणा 957 और माइनस 957 गुणा 143 और प्लस 143 गुणा 143। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, अगर हम इसकी गुणा और जोड़ घटा कर लगें तो हमें लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएगी, और पेपर में हमें इतना टाइम मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सीधे से लेंगे कि यहाँ से हम 957 और प्लस 143
7 3 10 की 0 हासिल लगाए, 1 4 5 और 5 10 की 0 हासिल लगाए, 1 और 1 2 दैट इज आंसर। कोई प्रॉब्लम बेटा? बिल्कुल अच्छे से उतारो। अगला क्वेश्चन, बड़े अच्छे से जैसे 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर अपॉन 931 गुणा 931 और प्लस 138 गुणा 138। देखिए, अगर ऐसी स्थिति का क्वेश्चन है और दोनों तरफ स्क्वायर है और बीच में प्लस का निशान है, तो हमेशा हमेशा आंसर 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। कैसे आएगा? ये भी तो जरूरी है ना कि कैसे आएगा। अब देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, ये बराबर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बराबर है, ये दिया हुआ है स्क्वायर प्लस, इससे कैंसिल होगा। आंसर क्या आएगा? 2। लेकिन हमें एग्जाम में कुछ नहीं करना है, हमें केवल ये 2 घात देखनी है और ये बीच में प्लस का निशान और अपोन में ये चीज देखते ही आंसर 2 को टिक कर देना है तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं सोचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी में बीच में माइनस का निशान है तो आंसर 4 आएगा। क्या आएगा? आंसर 4 आएगा। बड़े ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक ही लेते हैं इकाई का। इकाई का अंक, बड़े ध्यान से देखिए। इकाई का अंक 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो अगर ऐसा सवाल जैसे 584 गुणा 128 गुणा 617 और गुणा 413। अब देखिए 4 8 32 और 7 21 और 2 गुणा 1 बराबर। तरीका नंबर 1। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आ सकता है और एक क्वेश्चन थोड़ा बदलाव करके कैसे, अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3127 और इसकी पावर है 173। 3127 की घात 173 यानी 173। अब देखिए बड़े ध्यान से, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लेंगे 7 की पावर 173। अब जब भी हम कोई इकाई का अंक निकालते हैं तो जो घात होगी उसे हम 4 से भाग देते हैं। 4 चौक 16, 1 13 और 4 3 12। तो जो शेष बचता है उसे इस अंक की घात के रूप में रखते हैं। 7 की पावर 1 = 7, ये इसका आंसर। जेन्युइन विधि है, बहुत शॉर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अगर प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम कैसे भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 7 की घात 71, 7 की घात 71
6 की घात 59 और 3 की घात 65 में इकाई का अंक क्या होगा। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखें, अगर हम 71 को 4 से डिवाइड करें, देखिए जैसे शॉर्ट अपने मन में कर लेते हैं ना, इस तरीके से बताऊंगा। 13 चौका 52, 14 चौका 56, 15 चौका 60, 16 चौका 64 और 17 चौका 68, यानी घात कितनी बची 3, तो 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 14 चौका 56, 3 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 चौका 64, 3 की पावर 1। देखिए भाग देने की भी जरूरत नहीं है और टेबल याद होनी चाहिए। और अगर कंपटीशन में आपको जॉब लगवानी है, जॉब लेनी है, तो आपको कम से कम 20 तक टेबल और 20 तक ये वर्ग और 20 तक घन जरूरी हो जाते हैं, यानी बिल्कुल जरूरी होती है। ये 3 चीज कैलकुलेशन इंप्रूव करती है। अब देखिए 7 सत्ते 49 और सत्ते 343, इकाई का अंक 3, 6 छंग 36, छिका 216, 6 और 3 की पावर 1, 3 एकम 3, तो 3 मल्टीप्लाई 36 18 और 8 3 24, तो इकाई का अंक कितना होगा 4, यही इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 9 मल्टीप्लाई 5 6 मल्टीप्लाई 2 8 स्टार और मल्टीप्लाई 4 8 4। अब स्टार के स्थान पर, अब ये इजिकल टू इकाई का अंक इसका 2 हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब इकाई का अंक खिलेंगे 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई स्टार मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2, 9 छिक 54 गुणा 4 गुणा स्टार और इज इक्वल टू 2, 4 चौक 16 गुणा स्टार इज इक्वल टू 2। अब 16 में किस चीज़ की गुणा करेंगे, 2 आ रहा है तो 2 की गुणा करें, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे तो 6 होगा और 2 की गुणा करेंगे तो 12 होगा, और जैसे ही 12 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा 2, तो स्टार का मान क्या आ जाएगा 2, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यानी जो हमारा गणित है इसके हिसाब से 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 डैश 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 1 - 1/10। अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब ध्यान से देखें, 3 1 जा 3 और -1 2/3, 4 एकम 4 -1 3/4, 5 एकम 5 -1 4/5 डैश डैश n एकम n - 1/n। अब देखिए 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 2 और इधर क्या बचेगा n, और ये इसका आंसर। अब देखो बेटा ध्यान से, अब एक चीज, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब देखिए सभी प्राकृत संख्या के लिए मैं आपको बता दूं, 2
3 और 8 जिस प्राकृत संख्या के इकाई का अंक होंगे वो कभी भी किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए तो 1 है या 4 है या 9 है या 6 है और 1 का 5 है। 2, 3, 7, 8 किसी भी स्क्वायर में नहीं आता, और जब किसी भी स्क्वायर में नहीं आएगा तो ये किसी भी संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। यानी कोई भी प्राकृत संख्या जो है जिसके लास्ट में ये संख्या है वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3। अब क्वेश्चन है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित ना हो। अतः ये भाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो हम इसके टुकड़े कर लेंगे। 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3। तो 11 11 22, 22 5 27 और 27 और 3 30। इसके 30 अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। a बराबर 18 और b बराबर 5। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a और अपॉन में a की 3 और प्लस b की 3। हमें इसका मान बताना होगा कि इसका मान क्या है। अब देखिए ध्यान से। अब जैसे a की 3 और प्लस b की 3, हाँ इसका मान ध्यान से सुना बेटा। अब जैसे हम इसे a की 3 प्लस b की 3 के फॉर्मूले को खोल लेंगे, a की 3 प्लस b की 3 के फॉर्मूले को खोल लेंगे तो हम क्या करेंगे, a की 2 प्लस b की 2 और ये a भी होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a भी होगा और ये a की 3 माइनस b की 3 होगा, a की 3 माइनस b की 3। हाँ ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक। अब देखिए इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a बी अपॉन में बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बी और इसके साथ जुड़ेगा a माइनस b। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, a माइनस b बचेगा। अब a माइनस बी किसके बटे, 1 बटे a माइनस बी, तो बराबर 1 बटे 18 माइनस 5 बराबर 1 बटे 13। यही इसका आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। x अपॉन y इज इक्वल टू 4/3। तो 3x प्लस 2y और अपॉन में 3x माइनस 2y का मान बताओ। अब x के वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 रखें तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 बटे 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। 3 चौक 12 और 2 3 6, 12 6 18 बटे 4 3 12 2 3 6 3 18। ये 3 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल y बटे x है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर y बटे x है। यदि इनमें से एक संख्या x बटे वाई स्क्वायर, यदि इनमें से एक संख्या x बटे वाई स्क्वायर हो तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखिए ध्यान से बेटा, इसे हम a मान लेंगे दूसरी संख्या। अब जैसे a बराबर क्या होता है y बटे x, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड क्या होगा x बटे वाई स्क्वायर। अब फ्रैक्शन में y बटे x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर बटे x। अब ये क्या हो जाएगा y की 3 बटे x की 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसीलिए हम आज तक यहीं तक क्वेश्चन लेते हैं, बाकी कल की वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो आज शाम तक लगभग 4 बजे से पहले ही अपलोड हो जाएगा। और जिस बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट में ज़रूर पूछें, अगर कोई परेशानी भी हो तो कमेंट कर देगा। और प्यारे बच्चों, लाइव वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो भी बच्चा वीडियो देखें वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर करें। ओके बाय, आज के लिए।